सभी भाई बहनों को जय मसीह की। मैं आपका भाई ब्रदर नीलेश कुमार परमेश्वर की हजूरी में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, आज आपका काम परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा पूरा होगा, क्योंकि लिखा है जकरया 4:6 में, तब उसने मुझे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा। मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। मेरे भाई मेरी बहनें, यह वचन हमें सिखाता है कि परमेश्वर का कार्य मानव शक्ति के द्वारा पूरा नहीं हो सकता है, यह बुद्धि के द्वारा पूरा नहीं हो सकता, यह संसाधनों से भी नहीं हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, जकरया भविष्यवक्ता कहता है, उसकी आत्मा की सामर्थ्य से पूरा होता है। इसे गहराई से समझने के लिए हम इस वचन के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान देंगे। मेरे भाई मेरी बहनें, जकरया भविष्यवक्ता का यह संदेश उस समय आया जब यहूदी लोग बेबीलोन की बंधुआई से लौटे थे और वे यरूशलेम के दूसरे मंदिर के पुनर्निर्माण के कार्य में लगे थे। मेरे प्रियो, जरुब्बाबेल वह यहूदी राजपाल था जिसे मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य सौंपा गया था। मेरे प्रियो, हम देखते हैं यहोशू महायाजक जो लोगों को आत्मिक रूप से मार्गदर्शन दे रहा था। समस्या यहूदी लोगों को मंदिर बनाने में कई कठिनाइयां आ रही थी। प्रियो, शत्रु राष्ट्र विरोध कर रहे थे, आर्थिक संसाधन सीमित थे, लोग हतोत्साहित हो चुके थे। प्रियो, यही कारण था कि परमेश्वर ने जकरया को दर्शन में यह संदेश दिया कि यह कार्य ना तो मानव की शक्ति से, ना ही भौतिक संसाधनों से, बल्कि ये काम परमेश्वर की आत्मा की शक्ति से पूरा हो सकता है। हाँ मेरे भाई मेरी बहन, जो काम आपको असंभव लगता है वो काम परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आपके लिए संभव हो जाएगा। मेरे भाई मेरी बहन, जिस चीज के लिए अभी तक आप रोते आए, बिलखते आए हैं, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज परमेश्वर के इस वचन के माध्यम से आपके जीवन में आपका वो काम पूरा होगा। क्योंकि परमेश्वर का ना तो बल से हो सकता है, न शक्ति से हो सकता है, परंतु परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वह पूरा हो सकता है। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा आपके काम को वो पूरा करने वाला है। मेरे भाई मेरी बहन, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है कि इसका अर्थ यह है कि बल, मिलिट्री जैसे पावर, बाहरी सहायता या शक्ति, व्यक्तिगत प्रयास, ज्ञान, योग्यता, मेरे भाई मेरी बहनें, इन चीजों के द्वारा परमेश्वर का कार्य पूरा नहीं हो सकता। लोग अक्सर मानते हैं कि किसी भी बड़े कार्य के लिए शारीरिक शक्ति, राजनीतिक समर्थन, आर्थिक संसाधन या अपनी खुद की क्षमता की आवश्यकता होती है। मेरे प्रियो, लेकिन यह वचन हमें बताता है कि परमेश्वर का कार्य मनुष्य की सामर्थ्य से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के द्वारा पूरा होता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मेरी आत्मा के द्वारा पूरा होगा। यह परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन परमेश्वर के सामर्थ्य को दर्शाता है। पवित्र आत्मा अदृश्य होते हुए भी प्रियो वो सबसे शक्तिशाली है। जब मनुष्य हार मान लेता है, हर तरफ से उसको लगता है कि मेरे लिए सारे द्वार, सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, वो हार मान लेता है। वो देखता कि मेरे लिए कोई रास्ता नहीं है, आगे बढ़ने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तब परमेश्वर का आत्मा, मेरे प्रियो,
मार्ग दिखाता है और आपके कार्य को परमेश्वर का आत्मा पूरा करता है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है न शक्ति से हो सकता है और ना ही बल के द्वारा हो सकता है, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में आपके उस सारे कार्य को वो पूरा करने वाला है। मेरे प्रियो, आत्मनिर्भरता बनाम परमेश्वर निर्भरता है। इस वचन का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि हमें अपनी समझ, शक्ति और संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय प्रियो परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। जब हम अपनी मेहनत और योग्यता पर निर्भर होते हैं तब हम सीमित परिणाम प्राप्त करते हैं प्रियो, लेकिन जब हम परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा रखते हैं तब हम असंभव कार्य भी पूरा करते हैं और हमारे असंभव कार्य जो हैं वो पूरे होते हैं। मेरे प्रियो, उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगी, मूसा की लाठी खुद में कोई शक्ति नहीं रखती थी, लेकिन जब परमेश्वर की सामर्थ्य उसमें आई तो लाल समुद्र में 2 भाग में बांट दिया। मेरे प्रियो, गिदोन की 300 सैनिकों की सेना ने परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ्य से बड़ी मिदान की सेना को हरा दिया। प्रेरितों के काम में शिष्यों ने अपनी शक्ति से नहीं बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से शुभ समाचार को फैलाया। मेरे प्रियो, कठिनाइयों में परमेश्वर की आत्मा पर भरोसा करना। जीवन में जब हम कठिनाइयों का सामना करते हैं तब हमें अपनी क्षमता और संसाधनों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हमें मांगना चाहिए। प्रियो, जैसे जरुब्बाबेल ने मंदिर के पुनर्निर्माण में चुनौतियों का सामना किया, वैसे ही हम भी अपने जीवन में असंभव सी लगने वाली समस्याओं का सामना करते हैं, लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, क्योंकि जो मनुष्य नहीं कर सकता है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता है, वो परमेश्वर से हो सकता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का कार्य उसकी आत्मा के द्वारा होता है। जब परमेश्वर हमें कोई कार्य करने के लिए बुलाता है तो वह हमें उसकी सामर्थ्य भी प्रदान करता है। हमें अपनी योग्यता और संसाधनों पर निर्भर रहने के बजाय उसकी आत्मा की अगुवाई को स्वीकार करना चाहिए। मेरे प्रियो, आत्मा की शक्ति किसी भी कठिनाई को पार कर सकती है। जरुब्बाबेल को मंदिर निर्माण में कई मुश्किलें आईं, लेकिन अत्यंत कार्य पूरा हुआ। जब हम परमेश्वर की योजना में चलते हैं तो शत्रु चाहे जितना भी विरोध करे, परमेश्वर की आत्मा हमें विजय दिलाती है। मेरे प्रियो, अगर शत्रु आपके विरोध में है, दुश्मन आपके खिलाफ हैं, तो मेरे भाई मेरी बहनें, परमेश्वर की आत्मा आपको विजय दिलाने वाला है। हमें आत्मिक कार्यों के लिए पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना चाहिए। मेरे भाई मेरी बहन, चाहे हम प्रचारक हों, शिक्षक हों या कोई भी आत्मिक सेवा कर रहे हों, हमें यह समझना होगा कि हमारी सफलता हमारे ज्ञान, बोलने की कला या योजनाओं पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य पर निर्भर करती है। मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने जकर्या भविष्यवक्ता के द्वारा हमें जकर्या 4:6 के द्वारा हमको समझाया, हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर का कार्य मानव शक्ति, धन या बाहरी सहायता से नहीं बल्कि उसकी आत्मा की सामर्थ्य से पूरा होता है। जब हम अपनी कमजोरियों को परमेश्वर के सामने रखते हैं और उसकी आत्मा की अगुवाई मांगते हैं, तब वह हमारी कमजोरियों में अपनी सामर्थ्य दिखाता है। मेरे प्रियो, किसी भी कार्य को करने से पहले प्रार्थना करें और परमेश्वर की आत्मा से मार्गदर्शन मांगें। अपनी बुद्धि और सामर्थ्य पर भरोसा करने के बजाय परमेश्वर की योजनाओं में चलें। यदि कोई कार्य असंभव लग रहा है तो हतोत्साहित ना हो। याद रखें कि परमेश्वर की आत्मा से सब संभव है, क्योंकि मैं जानता हूं कि जो मुझ में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे पूरा भी करेगा। पौलुस कहते हैं, मेरे प्रियो,
आपका हर एक काम परमेश्वर पूरा करने वाला है। आमीन। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने अगर मार्गदर्शन कराया है, तो मेरे भाई मेरी बहनें, वो आपके काम को पूरा करने जा रहा है। आमीन। तो आज की इस वचन के माध्यम से मैं प्रार्थना करूंगा, और प्रार्थना और आज की इस वचन के माध्यम से परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। थैंक यू लॉर्ड। जीवित परमेश्वर, हे अनुग्रहकारी पिता, हे राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु, सचमुच प्रभु आप महान हैं, सचमुच प्रभु आप धन्य हैं। हे प्रभु, जो भाई बहन आज आपके वचन को सुन रहे हैं प्रभु जी, उनके ऊपर आपकी दया हो प्रभु जी। कोई लाचारी में है प्यारे पिता, कोई तंगी में है, कोई बीमारी में है, किसी का किडनी फेल हो चुका है प्रभु, किसी का ब्लड नहीं बन रहा है प्यारे पिता, किसी का विवाह नहीं हो रहा है प्रभु, किसी का जॉब नहीं लग रहा है पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। क्योंकि किसी का बिजनेस नहीं चल रहा है प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। किसी का घर नहीं बन पा रहा है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। क्योंकि आपका वचन कहता है, ना तो शक्ति से हो सकता है, ना तो बल से हो सकता है, परंतु मेरी आत्मा के द्वारा होगा। मेरा विश्वास है आज इन सभी भाई बहनों का जो वचन को, प्रार्थना को प्रभु सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन में प्रभु जी आपकी आत्मा के द्वारा उनका काम पूरा होने पाए प्रभु। आप दया करें प्रभु, दया करें प्रभु जी, दया करें। क्योंकि परमेश्वर, जहाँ पे मनुष्य हार मान लेता है, परमेश्वर आप उसे आत्मा का मार्ग दिखाते हैं और उसके कार्य को आप पूरा करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जिन भाई बहनों ने प्रभु इस वचन को सुना है प्यारे पिता परमेश्वर, आपने आत्मा का मार्ग दिखाया है, उसके काम को आपने पूरा किया प्रभु, हमें विश्वास है प्यारे पिता। हे मेरे प्रभु, जो लोग प्यारे पिता अपनी शक्ति पर प्रभु जी विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, अपने संसाधनों पर निर्भर रहते हैं प्रभु जी, आज से वो पिता आपके ऊपर वो निर्भर रहने लग जाए प्रभु जी। और प्यारे पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्यारे पिता जो कठिनाइयां हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं कि अपने आत्मा के द्वारा उनकी कठिनाइयों से आप बाहर निकाले, उनकी दुर्बलता से अपनी आत्मा के द्वारा आप बाहर निकाले प्रभु जी, उनकी तंगी से अपनी आत्मा के द्वारा आप बाहर निकालें। जिनकी किडनियां डैमेज हो रखी हैं, स्टोन डैमेज हो रखा है प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा उनकी किडनियां पूरी तरह से ठीक हो जाए प्रभु। आप दया करें प्रभु जी, रहम करें प्रभु। जैसे जरुब्बाबेल के द्वारा मंदिर का पुनर्निर्माण आपने पूरा किया प्रभु जी, वैसे मेरा विश्वास है कि आप यहाँ पे जितने भी भाई बहन हैं उनके विषय में आपने कहा है कि तुम मेरे मंदिर हो, मेरी आत्मा तुम में वास करती है, और जो कोई तुम्हें गिराएगा मैं उसे नाश कर दूंगा, उसका नष्ट कर दूंगा। मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ये मंदिर, इसका निर्माण मेरे पिता आप पूरी तरह से पूरा करें प्यारे पिता। हर एक जन को प्रभु आप चंगा करें और उनका जीवन मेरे खुदावन आप आनंद में बदलें। मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना। जो लोग अपने ऊपर निर्भर थे प्यारे पिता, उन्होंने हे प्यारे पिता परमेश्वर अपनी शक्ति को छोड़कर, अपनी बल को छोड़कर, परंतु आपके आत्मा के ऊपर प्रभु विश्वास किया है, भरोसा किया है, और जो काम उनका आज तक असंभव था, आज आपकी आत्मा के द्वारा उनका सारा काम संभव हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है कि आपने हमारी प्रार्थना विनती को सुना। धन्यवाद देता हूँ, सारी आदर महिमा आपको देता हूँ प्रभु जी। प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के इस वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत याद से आशीष दे। और कोई भी आपका मेरे प्रिय विषय होता है तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर वही है, और स्क्रीन पे भी मेरा नंबर होता है, व्हाट्सएप नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर। तो आपकी कोई प्रार्थना का विषय है तो आप कॉन्टैक्ट करके डायरेक्ट आप हमें कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे और यहाँ से प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आप सबको चंगा करेंगे। अगर आप फ़ोन नहीं कर सकते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपना विषय दें, हम आपके विषय के लिए प्रार्थना करेंगे। और मेरे भाई मेरी बहन, जो आप लोग कमेंट करते हैं चैनल पे, तो मैं उस कमेंट के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप ऐसा मत सोचना कि मैं कमेंट नहीं देखता हूँ, उस कमेंट के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ और विश्वास रखें कि परमेश्वर आपके जीवन में वो कार्य कर रहे हैं। तो प्रभु आपको आशीष दे। और आज इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस वचन के माध्यम से और भी बहुत सारे भाई बहनों का जीवन बचाया जा सके। तो मिलते हैं अगली नई सुबह में परमेश्वर के नए आशीष के वचन के साथ। तब तक परमेश्वर आप सबको अपने हथेली की रेखाओं में छुपा के रखे। गॉड ब्लेस यू सभी भाई बहनों को। जय मसीह की।